पर्थ टेस्ट, सारी पेशेंट को यहां धरी की धरी रह गई कि एक शख्स का इरादा कुछ और था। वो हुआ जिसके बारे में किसी ने कुछ ना कहा था। दो 295 रन से भारत ने पर्थ टेस्ट जीत लिया। ओप्टस स्टेडियम पे पहली हार है ऑस्ट्रेलिया की, और इंडिया की सबसे बड़ी जीत रनों के एतबार से ऑस्ट्रेलिया में। सबने कहा A to Z ऑस्ट्रेलिया गोज फेवरेट इनटू द टेस्ट मैच, मैंने भी कहा, लेकिन बुमराह ने नहीं माना, और पहली शाम को एक स्पेल ने बुमराह की टेस्ट मैच डिसाइड कर दिया। वो 3 विकेट जो उन्होंने लिए, उसके बाद कैट अमंग पिजन्स ऐसे गुजर गई इंडियन बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के रैंक्स में कि उन्हें कुछ समझ ना आया। 150 के जवाब में 104 रन। इस 150 के स्कोर में 48 की पार्टनरशिप पंत और नीतीश रेड्डी की। 2 इनिंग्स सिर्फ नुमाया पंत और नीतीश रेड्डी की, बाकी कौन आया कब गया किसी को पता नहीं चला। सारे स्कोर में 150 के भारत के एक बॉलर है जिसने भारतीय बैटिंग की किसी हद तक मदद की। पैट कमिंस 15.2 ओवर 67 रन और 2 विकेट। थ्रू आउट द मैच ही वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स विद हिज बॉलिंग। अगर सबसे वीक लिंक कोई दिखा बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया की, वो पैट कमिंस दिखे। ओवर बॉल भी बहुत किया अपने आप को। लंच पे भारत के 51 पे 4 थे पहले दिन। उसके बाद अगले 75 मिनट हेजलवुड को बॉलिंग नहीं दी, खुद करते रहे। बाद में करेंगे इन चीजों की। शुरू में जाते हैं, टॉस जीता बुमराह ने, कहा हम बैटिंग करेंगे, और ऊपर से नीचे तक सब ने कहा बैड डिसीजन। फास्ट बॉलर होके ये डिसीजन, विकेट में ग्रीनरी है, बाउंस है, पहला यूज करना था बॉलर्स को। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अच्छी है, लेकिन एक बॉलर की डेब्यू थी हर्षित राणा की। क्यों? सब हैरान है, मैं तो कम से कम हैरान हूं। जब आकाशदीप अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बाकी मैचेस में की थी, वो बाहर क्यों बैठे? और जब मैं इनकी बॉलिंग को एनालाइज करूंगा आगे, आपको पता चलेगा कि इनकी बॉलिंग से इतना असर मैच पे नहीं पड़ा जितना किसी स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ। वो शायद आकाशदीप वो फायदा नहीं होने देते, लेकिन जीत है, सब धुल गया। और इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कैप्स लाइक एनीथिंग, दाएं बाएं चारों तरफ। नीतीश रेड्डी ने टेस्ट में डेब्यू किया, और वैसे बॉलिंग करते हैं और पार्ट टाइम बैट्समैन है, लेकिन दोनों इनिंग में बैटिंग अच्छी की और एक विकेट भी लिया। और पडिक्कल ने डेब्यू किया। दोनों कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल सके। सेकंड इनिंग में थोड़े बहुत रन पडिक्कल ने बनाए, और दोनों की पोजीशन अगले मैच में डामाडोल है, क्योंकि गिल आएंगे और रोहित शर्मा आएंगे। पॉसिबिलिटी है ये, लेकिन आज आप कुछ नहीं कह सकते कौन सा फैसला कब लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रेडिक्टेबल टीम खिलाई, जो हमने कही थी वही टीम खेली ऑस्ट्रेलिया की। पता था यही 11 खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। अब इंडिया की टीम में वॉशिंगटन सुंदर खेले, मैंने कहा था अश्विन नहीं खेलेंगे, लेकिन जडेजा खेलेंगे, लेकिन जडेजा भी नहीं खेले। सेकंड इनिंग में 2 विकेट लिए, कोई ज्यादा जरूरत उनकी पड़ी नहीं, कि फास्ट बॉलर्स ने कुछ बाकी रखा नहीं था उनके लिए करने को। बैटिंग उन्हें ठीक की सेकंड इनिंग में। जब 150 पे टीम सिमटी भारत की, तो कहा सिलसिला जारी है जो न्यूजीलैंड के साथ था। आपने भी, मैंने भी, सबने। लेकिन शाम को जब बुमराह ने वापसी कराई, तो लगा कि ऑस्ट्रेलिया तो डामाडोल है, लीड नहीं ले पाएगा ऑस्ट्रेलिया, लेगा तो 10-20 रन की। और उसके बाद भारत ने लीड ले ली 46 रन की। 104 पर टीम सिमट गई, 5 विकेट बुमराह के। एक सेंसेशनल स्पेल विच डिसाइडेड द मैच, वो पहली शाम को। 5 for 30 बुमराह और 2 सिराज के, 3 राणा के। अब राणा ने 3 विकेट लिए, 104 का स्कोर है, 48 रन दिए उसमें, 5 एक्स्ट्रा थे, हो गए 53। बाकी सारे बॉलर्स ने जितने भी बॉलिंग की, जितनी बॉलिंग की, 51 रन दिए। मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिज बॉलिंग, लेकिन आकाशदीप के लिए रिप्लेसमेंट जरूरी थे क्या राणा? अच्छा, इस भारत की इनिंग में नीतीश राउंड द लेग साइड कॉट बिहाइंड हो गए, ग्लव से कैच था, तो अंपायर ने नहीं दिया। डीआरएस लिया नहीं ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि 1-2 डीआरएस वो मिस कर चुके थे, और उनकी इनिंग कंटिन्यू हुई। पार्ट ऑफ द गेम है ये।
तो उसके बाद डिस्कशन हुआ अगले 15-20 मिनट कमेंटेटर बॉक्स में कि कैसे डीआरएस लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कब मिस होता है। लेकिन एक शख्स ने बात नहीं की, इन द फर्स्ट प्लेस अंपायर ने कॉर्ड बिहाइंड क्यों नहीं दिया। पहला काम तो उसका था, उसको देना था, डीआरएस तो सेकेंडरी है। अब ये मान लिया कि अंपायर ये गलतियां करता रहेगा और अंपायर की हम तारीफ करते रहेंगे, सारा ओनर्स जो होगा वो कैप्टन पे होगा फील्डिंग साइड के, फील्डिंग के वक्त। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो मैंने कहा था कि सिर्फ 2 बैट्समैन उनके फॉर्म में, सिर्फ 2, वीडियो देख ले मेरा, ख्वाजा और हेड। न ख्वाजा चले ना हेड चले। पूरे मैच में अगर आप देखेंगे स्मिथ की बैटिंग, लबुशेन की बैटिंग, ख्वाजा की बैटिंग और मैक्सफीनी की बैटिंग सम टोटल में 50 रन नहीं जोड़ सकी है। कैसे बताता हूं। मैक्सफीनी 10 और 0, ख्वाजा 8 और 4, स्मिथ 0 और 17, लबुशेन 2 और 3, ऑल कॉट ऑन द विकेट मोस्टली। एक आध पुल में पकड़ा गया, कॉट ऑन द विकेट, बोल्ड या एलबीडब्ल्यू। अब जब ये टॉप आदमी कुछ ना करें पूरे मैच में तो टीम तो जीतेगी नहीं ना। अब दूसरा पार्ट ये है कि इंडियन बॉलर्स ने इनको कुछ करने नहीं दिया, क्रेडिट टू देम। ये वही विकेट है जिसपे उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लॉइट करेगा इस विकेट को। अपनी कंडीशन है, आदत है खेलने की, वो कर सकता है एक्सप्लॉइट। फिर मामला क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अपर लेंथ खिलाई और दाएं बाएं विकेट के ज्यादा बॉल की, विकेट पे कम बॉल की। फिर जब बाउंस की तो सिर्फ बाउंस ही की। इंडिया ने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल खिलाई और विकेट को मारी बॉल। उससे यह हुआ कि विकेट ने बहुत कुछ किया और इंडियन बॉलर्स की ऑफ द विकेट मूवमेंट थी जो बहुत कम थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की हेजलवुड के बगैर। अब यहां लोग कहेंगे कि आपने तो बॉलिंग ही नहीं की है ऑस्ट्रेलिया में, आप कैसे कह रहे हैं, ऐसे अहमक बहुत हैं। और न जिसने कहीं देखी है, न जानता है, न समझता है, वो कुछ भी कह सकता है, उसे डर भी नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि जो गेम में हो रहा है वो क्यों और कैसे हो रहा है। जिसे पता चलता है वो दूर बैठ के भी बता सकता है वजूहात। अब बुमराह ने तो कमाल किया था, बॉलर्स ने इंडिया के कमाल किया था, लीड ले ली थी, लेकिन लग रहा था विकेट में भी जान है, ऑस्ट्रेलिया विल स्टेज अ कमबैक। अब ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो हैं वो इंडियन बैटिंग पे हावी हो जाएंगे और यही सिलसिला रहेगा, लो स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन जिस पॉजिटिव अप्रोच से जायसवाल ने खेलना शुरू किया और राहुल ने, उससे यह लगा दे मीन बिजनेस। और मैंने बताया था माइकल वॉन को तेंदुलकर ने क्या कहा था, डोंट गेट डिफेंसिव, गो एंड हिट देम। और उस सीरीज में 650 रन बनाए थे माइकल वॉन ने बाद में। ये दोनों बैट्समैन जो थे रन बनाने निकले और रात तक 172 पे 9 लॉस शाम तक, क्योंकि ये टिकने नहीं गए, बचने नहीं गए। तो उससे यह हुआ कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स तितर बितर हो गए, हेजलवुड के बगैर कोई इंप्रेस ना कर सका। और कंटेन सिर्फ पूरे दूसरी इनिंग में जो अगर किसी ने किया, नेथन लायन ने किया। 201 की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल दबा दिया, क्योंकि इस विकेट पे 300 का मैच विनिंग स्कोर था चौथी इनिंग में। और अगर 201 पे 1 गिरता है, बाकी 100 ही बनाते हैं तो 350 टू विन हो जाता है। फिर थोड़ी देर पटिकल ठीक है, कोहली ने कैच किया सिचुएशन पे, इसलिए कि प्रेशर कम था और बड़े अच्छी तरह संभल के एक सेंचुरी बना डाली, अपनी 30वीं सेंचुरी। और मैंने ये भी कहा था कि कोहली के लायक कंडीशंस होंगी वहां, हो सकता है कोहली वापस आ जाए फॉर्म में। उस फ्लेयर में नजर नहीं आए, लेकिन 100 रन जब आपके पीछे हों और लगे कि आपकी बॉल बैट पे आ रही है ठीक से और आप टिक रहे हैं वहां, तो अगले मैच से बेहतरी की उम्मीद की जाती है। लेकिन ऑफ लेट ही हैज बीन मार्ड बाय इनकंसिस्टेंसी, इसलिए अभी हम कोई हतमी फैसला नहीं दे सकते। ही इज अ क्लास एक्ट, उसमें कोई दो राय नहीं। और दुनिया चाहती है ऐसा बैट्समैन अच्छा खेले, क्योंकि इस क्लास के बैट्समैन को सब अपोजिशन समेत खेलता देखना चाहते हैं। यह है लेवल कोहली की। नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने मिल मिला के स्कोर को खींच लिया अच्छी तरह और एक बड़ा ही स्कोर बन गया, a huge score, a total in third inning। और मैं साल से कह रहा हूं, थर्ड इनिंग मेक्स और मार्स अ टेस्ट मैच। फिर आप बाकियों ने भी नकल शुरू की है, कहना शुरू की है यहाँ। तो इंडिया मेड a match of it in third innings and took it beyond Australia। अब राहुल ने 77 की इनिंग खेली, बहुत अच्छा खेला, थोड़ा स्लो हो गए एंड पे। जायसवाल क्या चीज है,
मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो एक अजीब सा रेयर टैलेंट है। कंडीशन कैसी हो, विकेट कैसी हो, न्यूजीलैंड के साथ जब वो बैटिंग करते थे लगता था इंडिया मैच जीत जाएगा, वो आउट होते थे लगता था विकेट बहुत खराब है, खेलना नहीं आता है। एक जमाने में तेंदुलकर के साथ ही होता था, नो कंपैरिजन। जब वो खेल रहे होते थे लगता था विकेट में कुछ नहीं है, वो अंदर गए तो लगता था विकेट तो बहुत खराब है, खेलेगा कौन इस पे। और लगातार लाजवाब परफॉर्मेंसेस जायसवाल की। दूसरी इनिंग में बॉलिंग करने आए तो हेजलवुड इकोनॉमिकल रहे, लायन ने रन रोके और कमिंस ने 86 रन दिए 4.6 के रेट से। टोटली अच्छी बॉलिंग। ही वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रिंकलिंग द बॉल अराउंड, यहां फेंक रहे हैं वहां फेंक रहे हैं, नहीं कर पाए कुछ। और स्टार्क के बाय एंड बाय, आप कुछ भी कहें, आखिरी दिन है उनकी बहुत अच्छी और बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस में जो है अब फर्क कम रहा है। ही इज वेरी बैड, then he is average, and then he is very good after some time, then the bad phase continues. यही थोड़ा बहुत हुआ था मिचेल जॉनसन को, तो उन्हें रिटायर कर दिया तो स्टार्क ने जगह ले ली थी। तो स्टार्क इज रनिंग फास्ट आउट ऑफ टाइम। अब कहेंगे अगले मैच में विकेट लिया, आपने क्या कहा। ये वो स्टार्क नहीं है जो कंसिस्टेंट थे, जो थ्रेटनिंग थे। एक स्पेल में होते हैं, पूरे मैच में नहीं होते हैं, एक टेस्ट मैच में होते हैं, 5-10 में नहीं होते हैं। इसका मतलब है कैंट इज नियर। दूसरी इनिंग में फिर कोई मजामत देखने को नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। 89 है हेड के, 47 है मार्श के, और केरी ने दोनों इनिंग में बाकी प्लेयरों से अच्छा खेला, 36 बनाए, टिके रहे विकेट पे। ऑस्ट्रेलिया वाज होपलेसली थ्रैश्ड बाय इंडिया, अपर हैंड लेके अपनी कंडीशंस में खेल के। और कमिंस का ये कह के इट वाज गुड टॉस टू लूज, मुझे नहीं पता था क्या करना है। नथिंग गुड हैपेंड फॉर देम आफ्टर दैट, but for that brief spell when they got India out for 150. सेकंड इनिंग में बुमराह के 3 विकेट हैं, सिराज के 3 विकेट हैं, और राइटली बुमराह मैन ऑफ द मैच है, क्योंकि मैच का कोर्स उन्होंने चेंज किया। आप कहेंगे कैसे, अगर राहुल और जायसवाल रन नहीं बनाते, अगर ऑस्ट्रेलिया 350-250 रन बना लेता, 100 की लीड होती, इंडियन बैटिंग डिमोरलाइज उतरती बैटिंग करने को सेकंड इनिंग में। लेकिन बुमराह की फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ने यह इंश्योर किया कि इंडिया का मोराल उनसे ऊपर है। जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आया, हमने तो लीड लिया 150 रन पे, हम आ गए। ही इज वन मैन लीथल फोर्स। वो क्या है इन्हें समझना मुश्किल है आज के सिस्टम में। हमें वकारी होने से एक जमाने में ऐसे डिस्ट्रक्टिव थे, 8-10 ओवर की स्पेल और टीम ऑल आउट। अब बुमराह में एक और चीज भी है जो बेशतर फास्ट बॉलर्स में नहीं है दुनिया में। ये टेस्ट क्रिकेट में भी वही स्लोअर बॉल यूज करते हैं जो T20 में करते हैं। सो ही कीप्स यू गेसिंग, ही गेट्स यू बोल्ड ऑन अ स्लो यॉर्कर इंस्टेड ऑफ फास्ट यॉर्कर। और विकेट को हिट करके अंदर ला रहे हैं, उठा रहे हैं, कब आएगी कब जाएगी कोई समझ नहीं पा रहा है। He made life miserable whenever he came to bowl for Australians. Or this is beginning of the series. They have to find a way out around him. नहीं तो he'll simply go through. जब मैंने कहा इंडियन बॉलर्स ने विकेट पे बॉल मारी और विकेटों के दरमियान बॉलिंग की, तो 10 खिलाड़ी इंडियन बॉलर्स ने एलिब्रेबली या बोल्ड किए, उन्हें खिलाया और विकेट को टारगेट किया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने फर्स्ट इनिंग में एज को किया तो एज मिले, सेकंड इनिंग में वो बात नहीं रही, न एज मिले न कैच मिले। अब ये नहीं कि इंडिया की शॉर्ट कमिंग्स नहीं रही। सेकंड इनिंग में भी राणा ने रन दिए, 13.4 ओवर 69 रन, 1 विकेट, वो भी एंड का विकेट। अब जब टीम जीतती है तो जुरैल ने क्या किया, पडिक्कल ने क्या किया, इस मैच में बॉलिंग क्या की, राणा ने क्या हुआ, सब भूल जाते हैं। लेकिन इस टीम की एक चीज काफी मिलती है उस टीम से जिसने कमबैक किया था लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में। उसमें नटराजन थे, वही 2-3 टेस्ट खेले, विकेट ले गए। सिराज आए उस टूर पे, 3 मैच खेले, 13 विकेट ले गए। सुंदर ने रन बना लिए, शार्दुल ठाकुर ने रन बनाए, 1 आध विकेट ले लिया। सो जब भी जरूरत पड़ी तो किसी ने हाथ खड़ा किया, मैं मदद करूंगा। लेकिन वो टूर था जिसमें इंडियन टीम 36 पे आउट हुई थी, उसके बाद सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया आज हारा है, वापस आ सकता है सीरीज में। वो याद रखें ना, जब इंडियन टीम 36 पे ऑल आउट होकर मैच हार के सीरीज जीत सकती है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम ये मैच 295 रन से हार के अगले 4 मैच में कमबैक कर सकती है। दैट्स टेस्ट क्रिकेट।
एंड दैट्स द स्पाइस ऑफ टेस्ट क्रिकेट. ये T20 की तरह स्क्रिप्टेड नहीं है. इंडिया हैज लिटिल टू थिंक. बहुत टाइम है अभी नेक्स्ट टेस्ट में, बहुत दिन है. ऑस्ट्रेलिया हैज लॉट टू थिंक. अभी शेन स्मिथ को बॉल हाथ नहीं आ रही है. जिया मैक्सवीनी ओपन करें या हेड ओपन करें, हेड जब ओपन करते हैं उनकी एवरेज बहुत बेहतर रहती है. तो मिडिल ऑर्डर में किसी बैट्समैन को लाया जाए. क्या रेनशॉ की हैरिस की जरूरत है टीम को. वो अगला विकेट बताएगा, कंडीशन बताएगी, तब तक बहुत टाइम है. रोहित शर्मा वहां पहुंच गए, अगले मैच में लीड करेंगे. तो पडिक्कल तो गए. और अगर गिल को खिलाना है तो जरेल भी. उन्होंने अपना काम कर लिया जो भी हो सकता था. आगे फिर मौका मिलेगा कुछ करने का. इस वक्त let the team relish this extremely amazing and great victory. One of the greatest comebacks by Indian team overseas. We can call it. Hats off to Bumrah and his team.